बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2016 आईसीटी प्राइवेट मेंटोरशिप कोर कंटेंट मंथ 2 का आज हमारे पास है लेक्चर 7, जिसमें हम देखेंगे मार्केट मेकर ट्रैप, जो कि एक फॉल्स फ्लैग्स हैं, जो कि एक पैटर्न्स पर मुश्तमिल चीज़ है, जिसमें बुलिश फॉल्स फ्लैग और बेरिश फॉल्स फ्लैग जो हम लोग देखते हैं, जो लोग जिस तरीके से उस पैटर्न को ट्रेड करते हैं। अच्छा, ये वो फ्लैग्स हैं और ये वो टेक्निकल चीज़ है जो कि इन्होंने माइकल साहब ने कैन रेबर्ट है, हाँ मेरे ख्याल से कैन रेबर्ट से उन्होंने ये चीज़ सीखी थी। और उनसे वो कहते हैं कि मैंने उनसे सिर्फ टेक्निकल बहुत अच्छी सीखी थी, लेकिन ये जो चीज़ थी ये गलत थी। और जब मैं स्टार्ट में आया, एक बिगिनर लेवल पे था, तो मैं इन पैटर्न्स के ऊपर था। मैंने भी ये पैटर्न्स देखे जो कि नहीं होने चाहिए थे। मुझे भी ये पता होना चाहिए था जो आपको कोर कंटेंट मंथ 1 में करवाया गया है, कोर कंटेंट मंथ 2 में करवाया गया है। मुझे भी ये चीज़ें होनी चाहिए थी, मेरे पास भी ये सब कुछ होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ लिखी है कि मार्केट मेकर ट्रैप फॉल्स फ्लैग्स, फॉल्स बुल फ्लैग्स इन प्राइस एक्शन। इसका जो प्राइस एक्शन होता है वो किस तरीके से है फॉल्स बुल फ्लैग का। पहले पॉइंट पे आता है, नॉट ऑल सडन प्राइस रैलीज दैट मूव इनटू शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन आर बुल फ्लैग। कहता है कि जितने भी प्राइस रैलीज होती हैं, अगर एकदम से वो गिरती हैं, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन करती है और थोड़ा बहुत मतलब एक प्राइस गिर रही है और या एक प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन करती है, तो वो बुल फ्लैग नहीं होती। हर एक बुल फ्लैग नहीं होती। फिर यहाँ पे कहता है, इन मैच्योर बुल ट्रेंड्स और एन एच टी एफ डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स प्राइस विल पोस्ट फॉल बुल फ्लैग्स, प्राइस विल पोस्ट फॉल्स बुल फ्लैग्स। यहाँ भी कहता है कि जब एक मेच्योर बुल ट्रेंड होता है एच टी एफ के ऊपर और वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर होता है और अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर देता है, तो वहां पर हमारे पास एक फॉल्स बुल फ्लैग्स बनते हैं। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूशन कब होती? जब डिस्ट्रीब्यूशन हो के वो अपना DOL यानी कि ड्राउन लिक्विडिटी उठा ली, मार्केट ने अपने पॉइंट तक पहुंच गई, वहां पर जब एक मार्केट कंसोलिडेशन करती है तो वहां पर हमारे पास ये फ्लैग बनता है। फिर कहता है कि रिटेल ट्रेडर विल सी अ क्लासिक कंटिन्यूएशन बाय ट्रेंड बाय पैटर्न, ठीक है, बट इट विल रिजल्ट इन अ रिवर्सल। अब एक रिटेल ट्रेडर क्या करता है? उस क्लासिक जो एक डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है उसमें कंटिन्यूएशन ढूंढेगा इस पैटर्न के थ्रू। ये जो फॉल्स बुल फ्लैग है इसके थ्रू वो मजीद कंटिन्यूएशन देखेगा। लेकिन हमने क्या देखा है कि जब मार्केट एक दफ़ा अपने डिस्ट्रीब्यूशन कर लेती है तो उसके बाद उसका रिवर्सल होता है। तो जब मार्केट अपने DOL पे पहुंचती है, अपनी लिक्विडिटी उठा लेती है, तो वहां पर क्या कर हो जाती है? रिवर्सल हमारे पास आ जाती है। और ये लोग क्या ढूंढ रहे होते हैं? ये लोग ढूंढ रहे होते हैं उसमें कंटिन्यूएशन। फिर कहता है, अंडरस्टैंडिंग हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स एंड प्रीमियम मार्केट विल असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग। अब वही चीज़ है कि यार आपको ना हायर टाइम फ्रेम के चार्ट्स और प्रीमियम मार्केट्स यानी कि जो चार्ट डिस्काउंट में है, प्रीमियम में है, OTE जोन्स में है, ये चीज़ें देखना इसलिए ज़रूरी होती हैं। अच्छा, और ये चीज़ आपको जो है दिखा सकेगी कि ये क्या है। फिर कहता है कि फॉल्स बियर फ्लैग इन प्राइस एक्शन, सेम टू सेम वही चीज़ें इसमें है जो मैंने ऊपर बताई। अब इस चीज़ को देखते हैं कि ये है क्या। इसमें होता ये है कि एक मार्केट अप जा रही है, पहले उसमें हुई कंसोलिडेशन इस पॉइंट पे, यहाँ से मार्केट निकली और फिर यहाँ पे दोबारा कंसोलिडेशन शुरू होगी। ये जो कंसोलिडेशन है इसको मार्क कर दिया जाता है इस तरीके से ट्रेंड लाइन से, और उसके बाद जितना मूव मार्केट ने दिया है या जितनी कंसोलिडेशन उसके आगे उसको टारगेट कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास एक फॉल्स बुल फ्लैग बनता है। असल इस पैटर्न का नाम बुल फ्लैग है, लेकिन ये इसको कहते हैं फॉल्स बुल फ्लैग क्योंकि ये बुलशिट है, बकवास है। फिर उसके बाद आ जाता है एक बियरिश फॉल्स फ्लैग, ठीक है। तो इसका काम किस तरीके से होता है? अब ये गूगल से एक उठाई गई तस्वीर है। माइकल कहता है ये मैंने नहीं लगाई और ना मुझे इन चीज़ों में अब मजीद इंटरेस्ट है, तो ये मैंने गूगल से, कहते हैं कि एक तस्वीर उठाई है, ना मैंने कभी इसको ड्रा किया है उस तरीके से, तो कहते हैं ये गूगल से उठाई हुई एक पिक्चर है। और फिर मैंने, माइकल ने गूगल से उठाई और मैंने माइकल से उठाई। अब यहाँ पे होता ये है कि हाइट ऑफ फ्लैग पोल, जो एक आपके पास ये पोल है, जितना एरिया आपका है उतना ही एरिया आपने मजीद इसमें टारगेट करना है। मतलब मार्केट ने जितनी डिस्ट्रीब्यूशन दी उधर कंसोलिडेशन के बाद उतना ही एरिया आपने टारगेट करना है बाय पैटर्न में। इसी तरीके से आपने ये बेरिश पैटर्न में भी करना है।
यहाँ पर अब एक क्लासिक बुल फ्लैग यहाँ पर बन रहा है। अब देखो हमारे पास एक वॉइड बनी, मार्केट ने एक मूवमेंट की और यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर बुल फ्लैग बन रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, मार्केट डाउन, मार्केट रिवर्सल करती है। क्यों करती है, क्या वजह थी कि मार्केट आई, क्यों इनका ये जो बुल फ्लैग है ये बकवास था। सबसे पहले हमने मार्क किया इस विक को। इस वक्त आप कहोगे कि यार ये विक है, ये हमारे पास लिक्विडिटी है और मार्केट उसको उठाएगी, मतलब आपने विक मार्क की ना। अब हम इस तरह करते हैं, इस विक को जरा साइड पे करते हैं और इसी चीज को हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। लाइक मेरे पास अभी ये डेली का टाइम फ्रेम है, ये वो एरिया था जो मैंने ये वाला मार्क किया था, ठीक है, ये वाला एरिया जो है वो हमारे पास आ गया इस पे। अब इस चीज को देखो कि यहाँ से डाउन किस तरीके से आया, इसकी रिजेक्शन आप देखो क्यों, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक ओबी था और उस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने किस तरीके से नीचे कैंडल क्लोज की, यहाँ पे एक माइनर सा एफयूजी भी था और मार्केट की रिजेक्शन कैसे हुई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर हम लगाएं फिब टूल तो मार्केट अपने 79% से डाउन है। यहाँ से यहाँ तक जब हमने ये लगाया एक फिब लगाया तो हमारे पास क्या सिनेरियो नजर आया, इसी चीज को हमने यहाँ पर मार्क किया था। अब इस डिस्काउंट एरिया को, सॉरी प्रीमियम एरिया को हमने सारा मार्क कर दिया। ये रेड जोन हमारे पास प्रीमियम जोन है और ये जो एरिया है ये वो वाला एरिया है जहाँ पे हमारे पास ये फ्लैग बना था, ये वाला, ठीक है, ये जो फ्लैग बना था ये वाला। अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर वो एरिया है। अब यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर होता क्या है H4 पे। अब H4 का प्राइस एक्शन हम देख रहे हैं। अब ये टॉप टू डाउन एनालिसिस इसमें ज़रूरी होते हैं। आपको टॉप टू डाउन एनालिसिस इसलिए ज़रूरी होते हैं कि आपको हर टाइम फ्रेम का रिएक्शन पता चल जाता है। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया, एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप है, उसके बाद एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, वहाँ से मार्केट डाउन आ रही है और वो चीज़ आ रही है और टी जोन्स में भी आ रही है। अब इसी चीज़ को अगर हम देखें H1 पे, तो H1 पे हमारे पास कौन से लेवल है, एक हमारे पास एक ओपनिंग गैप्स बने हुए हैं, यहाँ पर वो माइनर सा अगर आप देखो तो ओपनिंग गैप है, ठीक हो गया। अब ऊपर एफवीजी था, अब इसी चीज को हमने किस पे शिफ्ट कर दिया, M15 पे। अब M15 पे जब हम आए तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एक अप क्लोज कैंडल है यहाँ पर और इस तरीके से मार्केट डाउन आई। इस चीज को हमने मजीद जब रिफाइन किया तो हम M5 पे आ गए। अब M5 पे हमारे पास क्या बना, प्रॉपर एक हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट इधर अप आई है एंड देन डाउन। अब ये तीन अप क्लोज कैंडल्स हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस वक्त। इसने जो पीछे रिट्रेस किया है उस रिट्रेसमेंट में कम से कम इस वाइड की 50% इसने टेक किया। पीछे हमारे पास ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है ये एक ब्रेकर का काम करी थी और यहाँ से मार्केट डाउन और इसको लेवल को ब्रेक कर दिया। सही हो गया। अब इस चीज को हम जब M1 पर ले, M5 पर ले गए, सॉरी M5 पर तो था, M5 के इस ऑर्डर ब्लॉक पर जब हमने ये लगाया फिर, तो हमारे पास इस एरिया का मतलब ये जो अप क्लोज कैंडल है ये वाली, इससे लेके इस तक हमने क्या मार्क किया, OTE फिब मार्क की। सही है। अब ये जो लेवल्स हमने मार्क किए थे एम फाइव के, M5 के उसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने डाउन की रिजेक्शन दी और यहीं से मार्केट डाउन आई। हमारे पास ये जो लेवल बन रहा था इसके इसके ऊपर हमने एक फिब लगाई। हमारे पास क्या कौन सा एरिया निकला, हमारे पास एरिया निकला एक इक्विलिब्रियम जोन का एरिया, ये वाला निकला जिसको हमने मार्क किया था। मार्केट ने क्या किया कि जैसे ही अब क्लोज कैंडल पर आई यहाँ से मार्केट डाउन आना शुरू हो गई। हमारे पास एक माइनर सा यहाँ पे भी ओपनिंग गैप है और दूसरी बात ये कि यहाँ पर हमारे पास एक और ब्रेकर ब्लॉक है, उस ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट डाउन आ गई। यहाँ पर जो ये प्राइस होल्ड थी, अब हम वापस आ गए हैं कौन से, M5 पे, ठीक है। हमारे पास ये जो प्राइस होल्ड थी, यहाँ पे कहता है कि एबडा इज होल्डिंग प्राइस इन एट प्रीमियम मार्केट प्राइसिंग टू अलाउ बायर्स टू अकोमोडेट लॉन्ग एंट्रीज विच स्मार्ट मनी सेलिंग टू। अब यहाँ पर वो क्या करती है, अकोमोडेट करती है, पूरी मार्केट को अकोमोडेट करती है, एक जगह पर जलील करती है ताकि स्मार्ट मनी वहाँ क्या कर सके, सेल कर सके। अब ये वो लेवल है जो 15 मिनट पर आपने देखा था, जो आपके पास एक विक थी, आपके पास एक विक थी ये, ठीक है। अब वही विक यहाँ पर आपके पास देखो क्या कर रही है, वापस आई यहाँ पर एक प्रॉपर टर्टल शो क्रिएट किया और वहां से मार्केट डाउन। यहाँ पर देखो ये हमारे पास M15 का चार्ट था, ये वो विक थी, आई मार्केट उस लेवल से डाउन। सही हो गया। अच्छा अब ये हमारे पास AUD USD का एक चार्ट है और H1 का चार्ट है। यहाँ पर हमारे पास एक वो फ्लैग बन रहा है, मार्केट डाउन आई और यहाँ पर अब जलील हो रही है। अब इसकी ये जो जलालत है, ये जो एरिया है, हम सबसे पहले देखेंगे ये एरिया खड़ा कौन सी जगह पे है, ये है कौन सी
जगह पर बैठा, कौन सी जगह पर है, ये H1 का चार्ट है हमारे पास। यहाँ पर भी मार्केट ने रिवर्सल ही लिया है। अब इसी चीज़ को हम रीड करते हैं, ये जो लाइन इसने लगाई है इसको देखते हैं। अब ये जो लाइन इसने लगाई है, अगर आप देखें तो ये जो कैंडल आपको नज़र आ रही है, इन कैंडल्स के बिल्कुल डाउन की आपको ये चीज़ नज़र, इसके जो विक्स हैं इनके डाउन की ये एरिया आपको नज़र आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, इसकी जो कैंडल की बॉडीज हैं उसकी क्लोजिंग को, हम विक को कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे, हम विक को छोड़ देंगे इस एरिया पे। हम किस चीज़ को कंसिडर करेंगे, कैंडल की बॉडीज को। अब कैंडल की बॉडीज जो हैं ये कम से कम भी, मतलब ये जो एरिया आपने पीछे मार किया है, ये जो कैंडल, ये कम से कम 1.5 साल पहले की है। मतलब 1 साल और कुछ महीने की पहले की ये तकरीबन एरिया है, डेली का H1 का चार्ट, डेली का चार्ट है सॉरी। ये चीज़ हमने H1 पर देखी यहाँ, अब डेली पर आए तो हमें ये कुछ इस तरह का कुछ इस तरह का सिस्टम नज़र आया और कुछ इस तरह का सिनेरियो नज़र आया। इसी चीज़ को देखने के लिए हमने इस एरिया को मार्क किया, इस चीज़ को हमने इग्नोर कर दिया। अब यहाँ से रिजेक्शन बनती थी क्योंकि मार्केट कुछ साल बाद यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जब इसको H1 पर दोबारा ले गए तो आप लोग देख सकते हैं वही यहाँ पर ये कैंडल्स थी और ये उसकी विक्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर वो कंसोलिडेशन थी। सेम उसी लेवल पर देखो मार्केट अब आगे जा रही है, ठीक है। आते आते अब यहाँ पर हमने सबसे पहले तो देखी, यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास ओल्ड लोज जो हैं वो यहाँ पर पड़े हैं और यहाँ पर ओल्ड हाइज पड़े हैं। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू कर दी, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट आई और इस एरिया को अपने रीच कर दिया। पहले हमारे पास ये ओबी था, ये जो लाइन के साथ ओबी देख रहे हो, इस ओबी को रीच किया। उसके बाद ये हमारे पास ओल्ड हाइज रीच हुए। अब उसके बाद का जो एरिया है वो हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला देखो, मार्केट ने उस ऑर्डर ब्लॉक को भी रीच कर दिया यहाँ तक, और उसके बाद हमारे पास मजीद ऊपर के होल्ड हाइज हैं, उसको भी मार्केट तकरीबन रीच कर चुकी है। अच्छा, अब देखो मार्केट तकरीबन तकरीबन अपनी जितनी भी लिक्विडिटी पूल है, लिक्विडिटी पूल को यहाँ पर जितनी भी लिक्विडिटी पूल थी सारी को उठा चुका है, जितना एरिया था। हम ऊपर के फ्यूचर रेफरेंस पॉइंट्स देखेंगे कि इसके पास क्या ऐसा पॉइंट है कि ये ऊपर जा सकती है, तो हमने वो सारी लिक्विडिटीज यहाँ पर मार्क कर दी। यहाँ पर हमारे पास कौन सा लेवल बना, ये वो फ्लैग लेवल था। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, यहाँ पर बुलिश फ्लैग बनाया आपके पास, ये बियरिश फ्लैग बनाया, मार्केट ऊपर गई थोड़ा सा और वहाँ से आपको ट्रैप किया एंड देन डाउन। सेम कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है, सेम कंडीशन आपके पास यहाँ पर बनी हुई है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, ये कंडीशन भी आप यहाँ पर लाइन कर रहे हो, ये आया इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। ये एरिया, इस चीज़ को देखो ना किस तरीके से इस चीज़ के साथ अलाइन कर रहा है, तो आपको इस तरीके से इसने ट्रैप किया हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं ये वर्क करती हैं इस तरीके से। अब ये जो ये पैटर्न था, अब ये डाउन आया, यहाँ पर आपके पास इस तरीके से फ्लैग बना और ये माइनर सा डाउन एंड देन आगे इसने क्या किया, अप। हमने ये लिक्विडिटीज सारी मार्क की और इन लिक्विडिटीज तक मार्केट पहुंचा। तो ये था हमारे पास एक बेरिश फ्लैग, मेरे ख्याल ये बुलिश फ्लैग था, और ये पिछला जो था ये बुल फ्लैग था। हाँ गालबन ये बुल फ्लैग था, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। तो ये सब बकवास है, सिर्फ बताने का मकसद ये था कि इन चीज़ों से बचना है और इन चीज़ों के मतलब ऑपोजिट साइड पे मार्केट किस तरीके से मतलब रिएक्ट करती है या प्राइस की डिलीवरी करती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।